हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बैंक एंट्रियां सीखी थी। ठीक है, आज की क्लास में अपन सीखेंगे लोन लायबिलिटीज की भी हमने सीखा था। आपको अगर टैली सीखना है तो क्रम बाय क्रम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ले सकते हैं। पहले अपन टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो रही है। आज की ग्रुप का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स मतलब हिंदी में कहा जाए विनियोग और चालू संपत्ति। ये दो ग्रुप एक साथ ही हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों का मीन्स यही होता है। जैसे कि हमारे व्यापार में जब हमारे पास पैसा खूब हो जाता है तो हम पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो उसके लिए अपन इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं। चलिए कुछ एंट्रियां करते हैं। पहले कंपनी बना लेते हैं। टैली आपके सामने ओपन हो गई है। क्रिएट कंपनी, कंपनी में गए। कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हैं, हम क्लास बाई क्लास बना रहे हैं। श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास, क्लास हमारी 18 है। आज 17 तक क्लास चली गई है। 17 क्लास में शायद लोन लायबिलिटीज का हमने बताया था, लोन एडवांस एसेट का बताया था, और इसके पहले लोन लायबिलिटीज, लोन एडवांस एसेट, फिर बैंकिंग एंट्रियां थी कुछ। आप स्टेप बाय स्टेप अगर क्लास लेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो आप पूरा टैली सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। टैली कंपनी बना के कंपनी क्रिएशन का भी है क्लास 14 में। यहाँ इंडिया कर देते हैं, इंडिया। इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। डायरेक्ट एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल ए कर दें तो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे ही कंपनी क्रिएट करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, गेटवे ऑफ टैली, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं GOT, गेटवे ऑफ टैली। ये है। ठीक है, आपकी कंपनी बन के तैयार हो। कंपनी किसी भी नाम से बना सकते हैं अपन, क्लास बाई क्लास, नो वाउचर एंट्री। चलिए अब अकाउंटिंग वाउचर में आके एंट्री करते हैं अपन। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है जब हम व्यापार में पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करना हुआ, FD बनवाना हुआ, शेयर मार्केट में पैसा फंसाना हुआ। ठीक है, चलिए कुछ एंट्रियां करते हैं। Alt+C करके अपन लेजर बनाएंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे क्योंकि इसमें पैसा जा रहा है, हम पेमेंट कर रहे हैं, पैसा कहीं जमा कर रहे हैं। इसका अंडर इन्वेस्टमेंट करंट एसेट कुछ भी रख सकते हैं। Alt+C करेंगे। पहले पहले एंट्री है पोस्ट ऑफिस में जमा किया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ठीक, अंडर में अपन को अब ये ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट, करंट एसेट ये है, करंट एसेट ये है आपके सामने। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है अपना, ये है। दोनों में से कोई भी आप अंडर रख दीजिए, दोनों सही कहलाएंगे। ठीक है, मैं करंट एसेट रख के देखा, बस और कुछ नहीं करना है। इंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। यहाँ पैसा डाल देंगे, पैसा थोड़ा ज्यादा रहेगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख। ठीक है, अपना मतलब सेव किया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट करना। 5 लाख कर ही दे रहा हूँ। नीचे यहाँ पे कैश सिलेक्ट हो जाएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर दें। एक एंट्री हो गई। Alt+C करके दूसरी बनाते हैं अपन, शेयर परचेज। शेयर, शेयर परचेज, शेयर परचेज है। शेयर परचेज मतलब हमने कोई मार्केट के शेयर खरीदे, वहां पैसा फंसा दिया अपना, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट भी कहलाता है, करंट एसेट भी कर सकते हैं। करंट एसेट मतलब चालू संपत्ति, ये हमारी संपत्ति चालू संपत्ति कहलाती है। इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, क्योंकि जब ये चालू संपत्ति इसलिए कहते हैं कि ये हमारा चालू पैसा है, जब चाहे हम इसका यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, 12 लाख। नीचे कैश सेलेक्ट कर देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। 2 एंट्री हो गई। Alt+C करके नेक्स्ट एंट्री, FD बनवाया तो आप केवल FD कर सकते हैं, या FD एक्सपेंस कर सकते हैं, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, अभी तो एक्सपेंस ही कहलाएगा। FD EXP, एक्सपेंस भी कह सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं FD इन्वेस्ट। FD होता है फिक्स डिपॉजिट, ये जो बैंकों में अपन डिपॉजिट करते हैं, पैसा जमा करते हैं एक लंबे समय के लिए, ये चीजें। इसका भी अंडर करंट एसेट होगा। इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पैसा डाल देंगे 10 लाख, कैश। ठीक है, अपनी 3 नीतियां हो गई।
हमने एफडी, ये यहाँ पे एंट्री शो करता रहता है, ये लेजर बता रहा है कि हमने इतने लेजर बना चुके हैं। अब आर्टसी करके एनएससी बनवाया। एनएससी होता है, एनएससी, एनएससी का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम होती है, 5 साल के लिए रहती है। इसमें थोड़ा ब्याज जो रहता है, ब्याज दर ज्यादा रहता है। तो एनएससी बनवा लिया हमने, एनएससी में कुछ पैसा जमा कर दिए वो, ठीक है। इसका अंडर वही करेंट एसेट इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे अपन। फिर यहाँ भी पैसा हमने 5 लाख डाल दिया, नीचे कैश हो जाएगा। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब चलिए अब इस एंट्री को देखते हैं अपन। देखने के लिए कहाँ पे, वही डिस्प्ले डे बुक, या 2 बार डीडी प्रेस कर देंगे तो भी आ सकते हैं, और डिस्प्ले डे बुक में जाके भी कर सकते हैं, डिस्प्ले डे बुक। ये देखिए एंट्री, यहाँ पे एंट्री केवल शो करती हैं। जब टोटल देखना होगा तो कैश का लेजर देखेंगे। एक बार अल्ट पी करते हैं, इंटर अल्ट जेड, ये आपके सामने एंट्री आ गई। ये कंपनी का नाम शो कर रहा है, ये एंट्रियां, ठीक। चलिए अब इसके बाद टोटल देख लेते हैं। जो हम अल्ट सी करके लेजर बनाए वो शो कर रहे हैं। पेमेंट वाउचर रखे थे, वाउचर क्या पेमेंट था, क्योंकि पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। 4 एंट्रियां की हमने, सबका पैसा डेबिट में रखे तो डेबिट में पैसा शो कर रहा है। स्कैप करते हैं हम। अब अपन टोटल देखते हैं। टोटल देखने के लिए स्कैप पीछे करेंगे, स्कैप बटन से अकाउंट बुक में आएंगे। ये अकाउंट बुक है, अकाउंट बुक, लेजर, सभी एंट्रियां जितनी भी हम लोगों ने एंट्रियां की है, जितने भी ग्रुप्स, आज इन्वेस्टमेंट का ग्रुप था, सभी कैश में यहीं पे देखते हैं, लेजर में जाके। और टोटल देखना हुआ तो लेजर में जाके, और डिस्प्ले डे बुक में एंट्री देखने के लिए कैश में गए, टोटल दिख जाएगा। अभी नेट रेड में शो कर रहा है, ये देखिए रेड में इसलिए शो कर रहा है कि हमने डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किया ना, व्यापार में भी कुछ एंट्रियां नहीं की, डायरेक्ट पैसा खर्च किया, इसलिए रेड शो कर रहा है, निगेटिव कैश। अल्ट पी करके देखना हो, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड, ये एंट्री शो कर, ठीक है। आपको जब YouTube चैनल में सर्च करना है तो सी नाम टेली मैयर ऑनलाइन क्लास 18 डालेंगे तो 18 दिख जाएगी, 1 डालेंगे तो 1 से देखेंगे। मैं तो कहूंगा स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 ऐसे देखिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप टैली रेगुलर सीखना चाहते हैं तो आपको मैं क्लास बाई क्लास बनाता जाता हूँ, तो आप लोगों को टैली क्लियरिटी सीख सकते हैं, ठीक है। टोटल आ गया, दोनों का पैसा बराबर कितना है, 32 लाख है, ठीक है। 32 लाख हमने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। चलिए, थैंक यू।